वेलकम टू इन्फोट्रेड। नमस्कार सभी साथियों को। आज का टॉपिक हमारा मेटल चैप्टर में से टाइप्स ऑफ ओर और नॉन फेरस मेटल होगा। आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओर के बारे में, यानी आयरन ओर के बारे में, और जितने भी आपके नॉन फेरस मेटल होते हैं जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मैग्नीज हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो टॉपिक है आपके छोटे छोटे टॉपिक, तो सारे जो नॉन फेरस मेटल है आपके सबको मैं आज जो बेसिक चीज है केवल बेसिक चीज बताऊंगा। आने वाली क्लासेस में या एक क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा अगर स्टील में अलॉय का एलिमेंट मिला देता हूं तो स्टील की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाती है। मगर आज हम की क्लासेस में केवल नॉन फेरस मेटल में केवल जो बेसिक चीजें हैं जैसे कॉपर की बेसिक चीजें क्या हो गई, निकल की बेसिक चीज क्या हो गई, केवल ये डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट प्लीज लाइव आ जाइए। क्लासेस को मैं चालू करता हूं। सुधीर कुमार, नरेंद्र कुमार, कृष्णकांत, प्रशांत, सचिन मेडकत्री, मंजू, प्रशांत रघुवंशी, जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। ओके, तो कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए। पहला टॉपिक चला रहा हूं मैं आपका टाइप्स ऑफ ओर। क्लियर? टाइप्स ऑफ ओर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ओर पहले हमारी होती क्या है, फिर कितने तरह की होती है। ओके, तो क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में जाके कवर करेंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए किसके बारे में, टाइप्स ऑफ ओर के बारे में। टाइप्स ऑफ आयरन ओर, टाइप्स ऑफ आयरन ओर, टाइप्स ऑफ आयरन ओर। कमेंट प्लीज कोई मत कीजिएगा अभी, कमेंट प्लीज कोई मत कीजिएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है आयरन ओर होता क्या है, आयरन ओर हमारा होता क्या है। क्लियर? तो मैंने सबसे पहले आपको पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी मेटल है, मेटल हमारे कहां से मिलते हैं, खानों से मिलते हैं। किस रूप में? खनिज रूप में, खनिज के रूप में। और इन्हीं खनिज को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं खनिज को बोलते हैं आयरन ओर। क्लियर? ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मेटल हमारा खानों में से निकलता है तो वो अपने साथ बहुत सारी अशुद्धियां लेकर निकलता है। क्लियर? तो उन अशुद्धियों को हमें उस स्टील में से या उस लोहे में से हटाना जरूरी है, जिसके मैंने आपको तीन मेथड बताए थे। ठीक है? ग्रेविटी वाला, स्मेल्टिंग वाला। क्लियर? यानी आप अशुद्धियों को साफ कैसे करेंगे, सबसे पहले वाली क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आयरन ओर, यानी जो आपके खानों से आयरन ओर निकलते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो आपकी बुकों में ये 5 तरीके दिए हुए हैं जो कि सरासर गलत है। ठीक है? तो ये टोटल कितने होते हैं, टोटल आपके 6 तरीके के होते हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? कितने तरीके होंगे, टोटल 6 तरीके के होंगे। तो अगर मैं आयरन ओर की डेफिनेशन यहां से दूं जल्दी से, तो क्या होगी हमारी आयरन ओर की डेफिनेशन कि लोहा जमीन में से या खानों में से बहुत सी अशुद्धियां लेके निकलता है। किसके रूप में? खनिज के रूप में। इन्हीं अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं अशुद्धियों को हम आयरन ओर कहते हैं। क्लियर? तो जब आपका लोहा खानों से निकलता है या जो आपके अयस्क होते हैं जब वो खानों से निकलते हैं तो उसमें कितने परसेंट लोहा होता है, तो लिख लीजिएगा उसमें लोहा आपका 40 से 70% तक लोहा होता है। क्लियर? यानी जो आपके आयरन ओर निकला जमीन में से या खानों में से आयरन ओर निकला तो उसमें हमारा लोहा कितने परसेंट होगा, लोहा होगा हमारा 40 से 70%। क्लियर? ओके। और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होती है, हमारी अशुद्धियां होती है। पहली बात क्लियर? ठीक है। तो इसी अयस्क में कितने परसेंट लोहा है, इसी के आधार पर हमने आयरन ओर को विभिन्न वर्गों में बांट दिया। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ओर के बारे में। तो सबसे पहला जो ओर है आपका, क्लियर, आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी मेरी, वो क्या है आपका, हेमेटाइट। क्या है आपका, हेमेटाइट। क्वेश्चन यहां कैसे आता है सुन लो फटाफट से। इसमें जो क्वेश्चन आएगा इसका सबसे पहला, ये कहां मिलता है, फिर इसमें कितनी परसेंट कार्बन होती है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, जितने भी ओर्स होंगे यानी जितने भी आपके ओर्स होंगे सबका दूसरा नाम होगा, सब में कार्बन परसेंटेज अलग अलग होगी और इनका केमिकल फार्मूला भी आपको पूछ लिया जाता है। तो ये सारी बातों को आज बिल्कुल डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो सबसे पहला जो आपके सामने अनिल कुमार यादव, गुड इवनिंग क्लियर। तो सबसे पहला जो आपका फेराइट, और फेराइट का जो केमिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, Fe2O7। ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिएगा। क्लियर? तो ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यह सबसे अच्छा लोहा होता है और यह 2 प्रकार का होता है, यानी हेमेटाइट जो होगा आपका सबसे अच्छा लोहा होगा और ये आपके 2 तरीके का होगा। इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, Fe2O7, रेड हेमेटाइट और ब्राउन हेमेटाइट। तो रेड हेमेटाइट क्या कहता है, इस खनिज में 70% लोहा मिलता है और यह लोहे की लाल रंग का ऑक्साइड होता है। ठीक है? इसमें से आपको कलर भी पूछ सकता है कि हेमेटाइट का रंग कैसा होगा, तो कैसा होगा, लाल रंग का होगा। क्लियर? ओके। तो 3 क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं। दूसरा कौन सा होगा आपका, ब्राउन हेमेटाइट, यानी इसका सेकंड पार्ट, और इसमें 50 से 90% की मात्रा में लोहा होता है। शेष 10% क्या होगा आपका, क्या होगी, अशुद्धियां होंगी। ठीक है? यह दोनों हेमेटाइट कहां मिलते हैं, आपके भारत में पाई जाती है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ये आपको मिलते हैं। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि हेमेटाइट आपका कहां मिलेगा, तो ये आपके भारत में कहां मिलता है, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मिलता है। क्वेश्चन कैसा बनता है, पहला इसका केमिकल फार्मूला क्या है, कितने तरह के होते हैं, किस रंग का होता है और उसमें कार्बन हमारी कितनी परसेंटेज होती है। क्लियर? तो पहला आपका यहां से हेमेटाइट क्लियर हो गया होगा। ठीक है? दूसरा क्या आता है आपका, ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका, लिमोनाइट। दूसरा क्या आता है आपका, लिमोनाइट। देखो लिमोनाइट क्या होता है, लिमोनाइट क्या होता है। ठीक है? तो जो लिमोनाइट होगा उसका जो दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है हमारा हाइड्रोहेमेटाइट। ठीक है? तो ये भी आप लिख लीजिए, राकेश कुमार प्रणाम सर जी, प्रणाम। ठीक है? दूसरा कौन सा हमारा, लिमोनाइट। तो लिमोनाइट भी लिख लीजिएगा, लिमोनाइट का दूसरा नाम क्या है हमारा, हाइड्रोहेमेटाइट। ये भी हमारा लोहा होता है। क्लियर? इसमें कितने परसेंट लोहा होगा, 60% इसमें लोहा होता है और उसका कलर कैसा होगा, आपके भूरे रंग का होता है। ठीक है? लिमोनाइट कैसे, क्लियर, हाँ जी क्लियर। ठीक है? थर्ड कौन सा है आपका, मैग्नेटाइट। तो देखो मैग्नेटाइट क्या होगा, मैग्नेटाइट क्या होगा, इसका जो दूसरा नाम है हमारा क्या है, इसे हम ब्लैक, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ब्रोक नहीं है,
ब्लैक और भी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है, ब्लैक और या लोड स्टोन भी बोलते हैं। और लिमोनाइट का दूसरा नाम क्या था आपका, हाइड्रोहेमेटाइट भी था, ओके। इसमें चुंबक का गुण होता है। अरे चुंबक का गुण क्यों होगा, अरे जब ये मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट में क्या होता है, हल्की सी मैग्नेट होती है, तो यहीं से निकला हम यहां से क्या, चुंबक का गुण इसमें हल्का सा होता है। लोहा निकालने में इसमें काफी कठिनाई होती है, यानी ये एक ऐसा और है जो आपकी धरती में से निकलता है, मगर इसमें से आपको लोहा निकालने में इस अयस्क में से थोड़ी सी आपको कठिनाई आती है कंपैरिजन टू अदर, क्लियर। यह भारत में कहां मिलेगा, चेन्नई और विदेशों में, कनाडा, अमेरिका मिलता है। और इसका रंग कैसा होगा आपके, यह काले रंग का होता है, तो मैग्नेटाइट आपके काले रंग का होता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होता है आपका, Fe2O4, Fe2O4 इसका केमिकल नेम होता है, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ जाओ सर जी, आगे बढ़ जाओ, बाजीवा सर जी, मजा आ गया, ठीक है। चौथा कौन सा है आपका, चौथा है आपका साइड्राइट। चौथा कौन सा है आपका, साइड्राइट, ठीक है। तो साइड्राइट का दूसरा नाम क्या है हमारा, साइड्राइट का इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्टिक आयरन और भी इसे कहते हैं। इसमें लोहा कितना परसेंट होगा, 48% लोहा होगा। और इसका रंग कैसा होगा आपके, भूरे रंग का होगा। तो सभी इसमें आपको बस इसका दूसरा नाम क्या है ये याद रखना है, कितने परसेंट लोहा है ये याद रखना है। और इसका जो रंग है आपका वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। साइड्राइट आपका क्लियर, हाँ जी क्लियर, ठीक है। एक होता है क्या आपका पाइराइट, ये क्या होता है आपका पाइराइट। तो देखिए पाइराइट भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्या है आपका पाइराइट है, ये क्या है आपका पाइराइट, ठीक है। तो यह एक आयरन ऑक्साइड है, यह गंधक बनने के बाद जो गंधक जलकर बचता है उससे ये आपको प्राप्त होता है, क्या आपको पाइराइट। और इसमें 40% से भी कम लोहा प्राप्त होता है और इसका खर्चा भी बहुत आता है, ठीक है। जैसे मैग्नेटाइट था, आपको मैग्नेटाइट का आपका खर्चा ओर्स में से निकालने के लिए खर्चा ज्यादा आ रहा था, तो ठीक ऐसे ही पाइराइट का भी खर्चा निकालने का आयरन अयस्क में से ज्यादा आता है। संदीप कुमार जायसवाल, जय हिंद सभी को, ठीक है। तो पाइराइट का भी आपका ये क्लियर हो गया होगा। साइड्राइट के बारे में मैंने आपको बताया, तो साइड्राइट का केमिकल फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा FeCO3। साइड्राइट का केमिकल फॉर्मूला लिख लीजिएगा, साइड्राइट का केमिकल फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद भाई सभी को। साइड्राइट का केमिकल फॉर्मूला लिख लीजिएगा FeCO3, FeCO3, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला किसका, ये साइड्राइट का, ओके क्लियर। तो पाइराइट मैंने आपको पढ़ा दिया, पाइराइट भी क्लियर हो गया, हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट बढ़ता है, जो हमारा लास्ट है, लास्ट कौन सा है हमारा, क्ले आयरन स्टोन। क्ले आयरन स्टोन ये आपका क्या है, ये आपको ये आपकी बुकों में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इससे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्ले आयरन स्टोन क्या होगा, ठीक है। 40% लोहा मिलता है किसमें, क्ले आयरन स्टोन में। और यह भी एक अशुद्ध लोहा है। भारत में कहां मिलेगा, झारखंड में। झारखंड में आपको मिलता है, रानीगंज या झरिया की खानों में आपको मिलता है, कौन सा, क्ले आयरन स्टोन, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आते हैं इसमें से केवल इसमें से डीपली क्वेश्चन इतना नहीं आएगा, केवल टाइप्स ऑफ आयरन और आएगा। तो आज के बाद आपको पता हो जाना चाहिए टाइप्स ऑफ आयरन और कितने होते हैं आपके, 6 तरीके के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या याद करना है उसमें से, उनका नाम याद करना है, केमिकल फॉर्मूला याद करना है, कितने परसेंट कार्बन है और उनके कलर का भी आपको याद करना है, क्लियर। तो मैं आपके सामने छोटी सी एक इमेज लेके आया हूं, इसमें बिल्कुल आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा, या आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएगी कि किसका रंग कैसा कैसा होता है, क्लियर। अगर मैं बात करूं आपकी हेमेटाइट की, हेमेटाइट का रंग आपका लाल, क्लियर। लोहा कितना परसेंट, 70%। लिमोनाइट का कलर ब्राउन, ठीक है। कार्बन 60%। साइड्राइट का रंग भूरा, कार्बन 48%। मैग्नेटाइट का रंग काला, कार्बन 72%। और पाइराइट का कोई रंग नहीं होता, इसमें लोहा आपका 40% होता है। और जो शेष बचेगी वो क्या बचेगी आपकी, अशुद्धियां बचेगी, क्लियर। शेष क्या बचेगी, अशुद्धियां बचेगी, क्लियर। तो ये सारी बातों को आप राइट डाउन कर लीजिए, क्लियर, ठीक है। जल्दी से 1 मिनट देता हूं, जल्दी से 2 मिनट देता हूं। अगर ये वाले टाइप्स ऑफ और समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। और टाइप्स ऑफ और में अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक देख लो। अच्छा देखो, याद करने की ट्रिक देख लो। आपको केवल एक वर्ड याद करना है, क्या आपको केवल एक ये वर्ड याद करना है, HMLSP, ठीक है। क्या याद हो गया, HMLSP याद हो गया। HMLSP याद हुआ नहीं हुआ। H स्टैंड फॉर हेमेटाइट, M स्टैंड फॉर मैग्नेटाइट, L स्टैंड फॉर लिमोनाइट, S स्टैंड फॉर साइड्राइट और P स्टैंड फॉर पाइराइट, ठीक है। तो ओके, ये लाइन आपको याद करनी है। इसके बाद बस आपको डिटेल में याद करना, लाल काला ब्राउन भूरा, ठीक है। क्या बोला मैंने, लाल काला ब्राउन और भूरा। और पाइराइट का तो आपका कोई रंग होता ही नहीं है। तो देखो क्या मैंने यहां से मुझे ये पता कि हेमेटाइट का रंग क्या होगा, लाल होगा, ठीक है। यहां से क्या बताया, हेमेटाइट का रंग लाल हो गया, हां जी हो गया। मैग्नेटाइट का रंग काला बताया क्या सर ने, हां जी बताया। मैग्नेटाइट का रंग काला, ये हो गया, हां जी ठीक है। लिमोनाइट का रंग क्या ब्राउन बताया सर जी ने, हां जी बताया। लिमोनाइट का रंग कहां गया, ब्राउन, ये रहा, ठीक है जी क्लियर आता है। साइड्राइट का रंग भूरा बताया क्या सर ने, ठीक है। साइड्राइट का रंग कहां गया, भूरा, ये हो गया। क्या आप सर ने ये बताया कि पाइराइट का कोई भी रंग नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, ये बताया या नहीं बताया, हां जी बताया, ठीक है। क्या पाइराइट का कोई रंग है, नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। और अगर इनकी परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज भी आपको ऐसे याद करनी है। देखो कैसे, ट्रिक क्या थी, HMLSP। अगर मैं हेमेटाइट की परसेंटेज कार्बन की बात करूं कितनी है, 70 है, हां जी है। मैग्नेटाइट की कितनी है, 72 है, हां जी है। लिमोनाइट की कितनी है, 60 है, हां जी है। साइड्राइट की कितनी है हमारी, 48 है, हां जी है। तो आपको कैसे याद करना है, 70 72 60 48 और इसमें क्या 40, ठीक है। याद हुआ, एक फोन नंबर की तरह याद हुआ, 70 72 48 60, उसमें कुछ नहीं, सॉरी 70 72 60 48 40, ठीक है। तो ये ऐसे याद करने की छोटी सी ट्रिक बना दीजिएगा, ओके ओके। नमस्ते नमस्ते सर। लिमोनाइट का फॉर्मूला नहीं है भाई, लिमोनाइट का फॉर्मूला नहीं है, लिमोनाइट का फॉर्मूला नहीं है। और लिमोनाइट में जो मैंने आपको बताया ना 60% लोहा, अगर कहीं आपकी बुकों में अगर ये आ गया ना
59.8 ये इसका एक्चुअल है, ये इसकी एक्चुअल परसेंटेज है। किसकी? लिमोनाइट की। लिमोनाइट की एक्चुअल परसेंटेज क्या है? 59.8। ठीक है, सारी बातें अगर समझ में आ गई तो सभी स्टूडेंट प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, यस लिख दो, फिर मैं नॉन फेरस मेटल की तरफ बढ़ता हूं। जल्दी से लिखो यस, जल्दी से यस लिखो, जल्दी से यस लिख दो अगर सारी बातें समझ में आ गई है। और यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है, क्लियर? ओके, हाँ ठीक है, जल्दी से यस लिखो फटाफट से, जल्दी से यस लिखो सभी स्टूडेंट। गोविंद त्रिपाठी नमस्ते सर, से याद करने की ट्रिक बता दिया। ओके प्रशांत सर, और लिक्विड रूप में मिलते हैं सॉलिड रूप में मिलते हैं? सॉलिड रूप में मिलेंगे, लिक्विड रूप में नहीं मिलेंगे प्रशांत, लिक्विड रूप में नहीं मिलेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? सुधीर कुमार यस 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 सर, लिमोनाइट का फॉर्मूला नहीं है भाई। ओके क्लियर, यस सर यस सर यस सर, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर। ओके, तो उससे पहले मैं आपको अब हम आगे किसकी तरफ बढ़ते हैं? फेरस और नॉन फेरस मेटल में एक डिफरेंस सुन लीजिएगा। डिफरेंस किसे कहते हैं? किसमें? फेरस और नॉन फेरस मेटल में। बहुत कंफ्यूजन है इसमें कि फेरस और नॉन फेरस में डिफरेंसेस हमारे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए फटाफट, मैंने कल आपको बहुत बार बता चुका हूं कि फेरस और नॉन फेरस में हमारे डिफरेंसेस क्या होंगे। जूम करूं हल्का सा, अरे हे क्या हो गया? तो मैं इससे पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं कि फेरस कौन से होंगे जिसमें लोहे की आपकी प्रधानता क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी। ओके, और हमारे नॉन फेरस कौन से होते हैं जिसमें लोहे की प्रधानता नहीं होती, यानी जिनमें लोहा हमारा उपस्थित या लोहा हमारा बेस प्रॉपर्टीज नहीं होता है। क्लियर? यहां से ये बात सारी क्लियर? ठीक है, तो अब हम बात किसके बारे में करेंगे? हम बात करेंगे फेरस और नॉन फेरस के मेटल की हल्की सी डिफरेंसेस के बारे में। ठीक है, तो ओके क्लियर, हां क्लियर है, जूम कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखो फटाफट से इसके बारे में क्या है। फेरस मेटल किन्हें कहेंगे? जिन धातुओं में लोहे के कण विद्यमान होते हैं, अर्थात लोहा की प्रधानता। प्रधानता का मतलब लोहा जिसमें मेन कंपोनेंट होता है, जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील आदि। क्लियर? ठीक है, नॉन फेरस मेटल कौन से होंगे? जिन धातु में लोहे के कण बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होते, यानी लोहा इसमें आपका प्रधानता नहीं होगा, जैसे आपका चांदी, कॉल, तांबा, एल्युमिनियम तथा लेड। क्लियर? ओके, तो जितने सबसे मेन जो चीज आपकी फेरस मेटल की, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। फेरस में क्या होगा? लोहा होगा और इसमें हमारा लोहा नहीं होगा। ठीक है, अरे भाई जब इसमें लोहा है तो लोहे पे जंग लगेगा, पहला पॉइंट क्लियर। इसमें लोहा नहीं तो जंग नहीं लगेगा, हाँ जी नहीं लगेगा। अरे जब इस पे जंग लग गया तो इसका रंग काला पड़ेगा हल्का सा, हाँ जी पड़ेगा। इसका प्रत्येक धातु का अपना अपना रंग होता है, हाँ जी होता है। जैसे आपकी एल्युमिनियम कैसी मिलेगी? आपकी थोड़ी सी आपकी कैसी मिलती है? व्हाइट कलर में मिलती है। गोल्ड कैसा मिलता है? आपका येलो कलर में मिलता है। कॉपर कैसा मिलता है? आपका लाल कलर में मिलता है। ठीक है, तो यानी प्रत्येक धातु का अपना अपना रंग होता है, हाँ जी। ये धातु क्या है? ये धातु कम सिकुड़ती है। अरे भाई जब लोहा आपका ठोस है तो कम ही सिकुड़ेगा, सिंपल सी बात है। ये धातु अधिक सिकुड़ती है, हाँ जी सिकुड़ती है। ये धातु ठंडी अवस्था में क्या होती है? भंगुर हो जाती है। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, इस पॉइंट को वी करके लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। किस बात को? कि आपकी फेरस मेटल जो होगा ठंडी अवस्था में भंगुर होती है और ये गर्म अवस्था में भंगुर होती है। क्लियर? ये फैक्ट मैं आगे क्लियर कर दूंगा आपको। ये लगभग सभी धातुएं हार्ड एंड टेम्पर होती है, हाँ जी होती है। फेरस मेटल में हमने पढ़ा है, जैसे हाई कार्बन स्टील हुआ। क्लियर? ओके, तो इसे क्या करते हैं? हार्ड टेम्पर कर देते हैं। ये धातु हार्ड टेम्पर नहीं की जा सकती, हाँ जी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंट 0.5 से कम होती है। इसमें गलनेता का गुण अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोहा होगा, हैवी होगा, और हैवी होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें गलनेता का गुण कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें लोहे के कण होते ही नहीं है। ठीक है, इनका गलनांक अलोह धातु की अपेक्षा अधिक होता है, हाँ जी होता है। क्यों होता है? अलोह धातु यानी आपके नॉन फेरस मेटल। अरे क्यों होगा? क्योंकि लोहा है, एक तरफ लोहा हो, एक तरफ कॉपर हो, तो जाहिर सी बात है जो हार्ड होगा स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी और गलनांक भी उसी का क्या होगा? ज्यादा होगा, हाँ जी होगा। ये विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते हैं, हाँ जी नहीं होते। सुचालक यानी गुड कंडक्टर, ठीक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं, और ये विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। क्लियर? आपने देखा होगा कि अगर आप कॉपर के बर्तन में अगर बर्फ जमाते हैं तो उसमें इजी तरीके से बर्फ जम जाती है। क्लियर? और कॉपर के जो तार होते हैं उसमें इजीली करंट, विद्युत का प्रवाह इजी तरीके से हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बर्तन है, इन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है, हाजिर करती है। क्यों? लोहा है और लोहा क्या होगा? चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, और इन धातुओं पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें लोहा आपका मेन कंपोनेंट नहीं है। क्लियर? तो यहां से जो इतने भी डिफरेंसेस थे ना, आपके जितने भी डिफरेंसेस थे, ये डिपेंड किस पे करे? डिपेंड केवल आपके एक ऑब्जेक्ट पे करे, एक ऑब्जेक्ट पे करे जिसका नाम क्या है? आपका लोहा। जिसका नाम क्या है? आपका लोहा। ठीक है, तो इसमें स्टार जो पॉइंट है आपके कौन कौन से होंगे देख लीजिएगा। एक बार दोबारा हाईलाइट कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक समझ में गया। सबसे पहला ये वाला और दूसरा आपका ये वाला। ठीक है, इन पॉइंटों को हालांकि मैं आपको पीडीएफ में, जब आप मेटल की पीडीएफ होगी उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर? तो यहां से सारी बातों को आपने डिटेल में कवर कर लिया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? नॉन फेरस मेटल की तरफ। ओके ठीक है, तो जितनी भी बेसिक चीजें हैं नॉन फेरस मेटल की, अब हम सबसे पहले वही जानेंगे। क्लियर? ठीक है, एक मिनट। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, जिंक। जल्दी से अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो भाई, फटाफट से क्वेश्चन पूछ लो फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका? निकिल। सबसे पहले क्या है आपका? निकिल। ठीक है, तो निकिल की जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीज जानेंगे। ठीक है, यानी कल की क्लासेस में आपको स्टील में अगर निकिल मिला देंगे तो क्या प्रॉपर्टीज होगी, कल की क्लासेस में मैं यही बताऊंगा। मगर अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता होगी, जैसे निकिल का रंग कैसा होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, तो फिर वो चीजें आपको आगे क्लासेस में समझना थोड़ा भारी पड़ जाएगा। क्लियर? सर लिमोनाइट FeCOH, तो हम तो यहां बिल्कुल सही बोल रहे हैं, FeCOH होगा।
बिल्कुल जो आपकी, अगर किसी स्टूडेंट ने लिमोनाइट का अगर केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिएगा FeCOH, FeCOH। क्लियर? ये मैंने इस वजह से नहीं बताया क्योंकि आज तक कहीं भी ये फॉर्मूला आपको पूछा नहीं गया। क्लियर? ठीक है, तो देखिए भाई निकिल क्या होगा, निकिल की तरफ बढ़ता हूं। निकिल क्या होगा, यह एक चमकदार धातु है। क्लियर? ठीक है, यह देखने में कैसी होगी, चांदी जैसी होगी। अरे चांदी क्या है आपकी, चमकती है? नहीं है। ठीक है, तो तभी कहा कैसी धातु आपकी चमकदार धातु है और इसका गलनांक कितना होता है आपका 1453 होता है। ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं, ज्यादातर जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस बात को राइट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किसका यूज करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा दो टॉपिक है मेरे पास, स्ट्रेन और स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेस, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, और एक छोटा सा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो जब आपका मेटल चैप्टर आपका खत्म होगा बिल्कुल तो 10 मिनट में इस पे ले दूंगा आपको कि ये क्या है आपके। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए कि निकिल का यूज कहां करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है और दूसरी धातु के साथ मिलकर के आपकी मिश्र धातु के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां से आपको सर टंगस्टन फेरस है या नॉन फेरस, ठीक है, बताऊंगा अभी आपको कि टंगस्टन फेरस, टंगस्टन आपका अलॉय है, टंगस्टन आपका अलॉय है। ओके, ठीक है, तो इसमें निकिल में क्वेश्चन एक ये आता है, एक स्टील होती है आपकी इनवायर स्टील, क्या बोला मैंने, इनवायर स्टील, इनवायर स्टील, तो इसमें कितने परसेंट निकल होता है, तो लिख लीजिएगा इनवायर स्टील जो होती है एक ऐसी स्टील होती है जिसमें आपकी निकिल की परसेंटेज कितनी होती है, 36% होती है, 36% होती है। और इस स्टील का यूज हम कहां करते हैं, जितने भी आपके सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं ना उनको बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं, जैसे आपका माइक्रोमीटर का फ्रेम होता है तो सी फ्रेम होता है, वो किसका बना होगा, कास्ट स्टील का या इनवायर स्टील का। तो इनवायर स्टील का वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें काम करते वक्त उसमें हीट लग जाती है, ऊष्मा अगर उस पर आ गई तो क्या होगा, वो फैलेगा नहीं। ठीक है, यानी उसका विस्तार नहीं होगा। तो इसी वजह से निकिल का, इनवायर स्टील का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बनाने के लिए करते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा आपका, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्रोमियम। नेक्स्ट क्या है आपका, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं आपकी कॉपर। ठीक है, तो सबसे पहला कॉपर क्या होगा, कॉपर को रुक जाते हैं एक मिनट, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम की बात करते हैं इधर। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या करना, सॉरी अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो क्या होता है, बॉक्साइट। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिएगा, और इसका एक नाम और क्या आपका, क्रोलाइट। ठीक है, एक नाम और क्या है इसका, क्रोलाइट है। टेंपरेचर कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 648 होता है। ठीक है, अगर मैं इसके रंग की बात करूं कैसा होगा, यह नीले सफेद रंग की धातु है, यह ताप और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, ये बाहर में कैसी होती है, हल्की होती है, आपने सुना होगा। इस धातु का मेल्टिंग पॉइंट जो देखा 660 डिग्री, ओ 660 डिग्री सेल्सियस, 660 नहीं है, ये 648 है। ठीक है, 648 होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 1800 डिग्री सेल्सियस है। यह क्या होती है, धातु आपकी मैलेबल तथा डक्टाइल धातु होती है। शुद्ध अवस्था में यह बहुत नरम व कमजोर होती है और इस पर सोल्डरिंग ब्रेजिंग क्रिया नहीं की जा सकती। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिएगा, किस पर, एल्युमिनियम पे आपकी सोल्डरिंग ब्रेजिंग हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है सर, टंगस्टन क्लियर, तो यहां से आपको ये सारी चीजें आपको मिल जानी चाहिए। क्लियर? टंगस्टन मैंने आपको बता दिया भाई, टंगस्टन क्या है आपका, अलॉय है। ओके, आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो यहां से आपको ये सारी चीजें मिली, हाँ जी सची मिल गई। क्लोराइड होगा, बॉक्साइट होगा। क्लियर? उसका अधिकतर प्रयोग कहां करते हैं, जैसे घरों के बर्तन हो गए तो इनके लिए हम जाते हैं इसका यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सिल्वर। नेक्स्ट की तरफ क्या है आपका, सिल्वर। तो देखिए सिल्वर क्या होगा, सिल्वर कैसा होगा, यह भी सफेद रंग की तरह चमकता धातु है, हाँ जी, गलनांक की तरफ होगा 960 डिग्री होगा। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है, आपको मैंने बताया था कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ हीट मिक्स में क्या होगा, और इसकी बनावट कैसी होती है, रेशेदार कणों की होती है, यह डक्टिलिटी होती है और इसमें ये मैलेबल भी होती है। ये बेसिक चीजें हैं, इन्हें आप राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी आपको कवर करा रहा हूं। क्लियर? ठीक है, आगे की अगर बात बढ़ते हैं, आगे कौन सा है आपका,
जिंक, ठीक है। जिंक क्या है आपका, देखो फटाफट से, जिंक क्या है आपका, यह सफेद नीले रंग की धातु है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 420 डिग्री पे पिघल जाएगा। यह दांतोदार भंगूर में खड़ा होता है, परंतु 100 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस के मध्य यह आपका क्या होता है, नरम होता है। क्लियर, यह ऊष्मा और विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है। यह धातु नमक व गंधक के तेजाब में पिघल जाती है, ठीक है। जिंक जो होगा आपका इसके उसमें पिघल जाएगा, क्या आपका जिंक। ओके, आगे बढ़े, ठीक है सर आगे बढ़ो। देखो फटाफट से, अगर मैं बात करता हूं किसकी, गोल्ड की, अगर मैं बात करता हूं किसकी, गोल्ड की बात करता हूं, तो गोल्ड का सिंपल क्या होगा आपका, एयू होता है। हाँ जी सर जी होता है। शुद्ध सोना जो होगा आपने सुना होगा कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का माना जाता है, जिसमें से 22 भाग क्या होगा, सोना होगा, 2 भाग क्या होती है इसमें से अशुद्धियां होती है। सोना जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो वो 24 कैरेट का मिलता है, मगर आपके जो ज्वेलर्स होते हैं वो 24 कैरेट का सोना बिल्कुल आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट में आपके 2 भाग क्या रहेगी, अशुद्धियां रहती हैं। यह आभूषण तथा सिक्के बनाने में प्रयोग होता है। हाँ जी होता है, ठीक है। इसके बारीक पत्ते तथा भस्म आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका काम आता है। किसमें? ओके क्लियर, ठीक है। क्रोमियम की बात करता हूं, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम कैसा होगा, इस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पर जंग नहीं लगता है। ओके, और ये क्या होती है आपकी अलॉय स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। किसका? क्रोमियम का। ओके, अगर बात करता हूं मैं कोबाल्ट की, अगर बात करूं मैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का जो गलनांक पॉइंट होगा कितना होगा, 1480 होगा, और इसका उपयोग कटिंग टूल, अलॉय तथा टूल स्टील में किया जाता है। क्लियर, क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका, हाई स्पीड जो हाई स्पीड स्टील होता है उसमें कोबाल्ट का क्या काम होता है, तो जब आपको अलॉय स्टील पढ़ाऊंगा तो वहां क्लियर करूंगा ये चीजें। क्लियर, ओके, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आप इसमें जान लीजिए। अगर मैं बात करूं एंटीमनी की, तो एंटीमनी का प्रयोग देखो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट 653 होगा। हाँ जी होगा, क्लियर। और इसका क्या प्रयोग क्या करते हैं, ढलाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेड तथा टिन से बने अलॉय मेटल का कड़ापन तथा गलनांक बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। किसका? एंटीमनी का। ओके, अगर बात करते हैं टंगस्टन की, टंगस्टन देखो भाई, टंगस्टन देखो तो टंगस्टन क्या है, इसके चांदी के समान एक चमकदार धातु है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तथा इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। कितना होता है इसका टंगस्टन का? 3380 इसका गलनांक होता है। यह विद्युत के फिलामेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लैंप के जो फिलामेंट बनते हैं किसका प्रयोग करते हैं आप? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। क्लियर, ओके, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसकी सिल्वर की बात करूं, तो सिल्वर तो भाई बहुत सिंपल है। इसमें आपकी चांदी के जो सिक्के बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं? सिल्वर से। ये आभूषण तथा बर्तन आदि बनाने के काम आती है, ठीक है। ये ब्रेजिंग के लिए सिल्वर सोल्डर बनाने के लिए काम भी आती है। चांदी के वर्क, ठीक है, अशुद्धियां तथा मिठाइयों के लिए प्रयोग की जाती है। दांत में बढ़ने के लिए भी उपयोग में की जाती है। अगर कोई डेंटिस्ट होता है तो आपके दांतों में क्या बढ़ता है? सिल्वर बढ़ता है। यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बार-बार एक बार डाला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बता दूंगा इसके बारे में भी। और यह फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट तथा ब्रोमाइड यौगिक में उपयोग होता है। क्या? आपका सिल्वर, ठीक है। अगर बात करता हूं मैं आपकी इसमें मैग्नीज की, मैग्नीज में केवल एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, इसका गलनांक बिंदु कितना होगा? 1245 होता है। क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं आपकी टिन की। तो टिन को सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, टिन को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो टिन को हिंदी में कलाई या रांगा बोलते हैं, ठीक है, रांगा। ओके, ये कैसा होगा? सफेद चांदी जैसे चमकदार धातु होती है, नरम मैलेबल होती है। गलनांक कितना होगा? 232 डिग्री इसका गलनांक होता है। क्लियर, ओके। और इसमें ये लाइन याद कर लीजिएगा, यदि इसे मोड़ा जाए तो ये ध्वनि पैदा करती है, जिसके कारण टिन किराए भी इसे हम कहते हैं। यानी अगर मैं इसे मोड़ूंगा तो उसमें क्या होगी, एक तरह की स्पेशल साउंड आएगी, उत्पन्न होगी, और तभी मैं इसे टिन किराए के नाम से जानता हूं। क्लियर, यहां से ये बातें हुई क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? लेड। नेक्स्ट साइड क्या है हमारी? लेड। तो देखिए लेड क्या होता है, लेड का जो एस होता है वो क्या होता है आपका? गलेना होता है। GALENA लिख लीजिएगा। इस धातु का गलनांक कितना होता है? 326 होता है। यह बहुत नरम होती है और यह चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी। कम क्यों होगी? अरे भाई जब वो नरम है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी, नहीं होगी, ठीक है। परंतु अत्यधिक डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी इसमें होती है, इसमें लेड में। ओके, अगर बात करता हूं गोल्ड, तो आपका हो ही गया है। ये क्या? जिंक। देखिए भाई जिंक क्या होगा आपका? जो आपके बैटरी की जो सेल होते हैं, सेल आदि बनाने में क्या होती है? जिंक का काम होता है। जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा, मिर्च धातु बनाने में काम आता है। बैटरियों में इस्तेमाल होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और यह जिंक प्लेटिंग तथा गैल्वेनाइजिंग के लिए प्रयोग में किया जाता है। किसका? जिंक का यूज। किसका? जिंक का यूज आप कहां करेंगे? यहां करेंगे। क्लियर, ओके। तो यहां से ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बता दी, किस किस एलिमेंट से क्या क्या बनने को तैयार होता है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें जान लीजिए। एक होता है आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है? 80% निकल होगा, 20% क्रोमियम का ये अलॉय होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है तथा करंट प्रवाहित करने पर ऊष्मा प्रदान करता है। यह हीटर व प्रेस के एलिमेंट, हीटिंग कॉइल आदि बनाने के लिए काम करते हैं। नाइक्रोम का जो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें लाइन है, क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है नाइक्रोम के अंदर, ठीक है। अगर बात करते हैं व्हाइट मेटल की, ठीक है, व्हाइट मेटल देखिए क्या होगा इसमें? टिन क्या होगा आपका? 80 से 85%, 10% एंटीमनी और 5% इसमें आपका तांबा होता है। यह सफेद मिश्र धातु होती है और इसका अधिकतर प्रयोग बेयरिंग बनाने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये सारी चीजों को मैं बस आपको इमेज दिखा रहा हूं, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर मैं बताने के लिए लग गया इसमें तो 3-4 क्लासेस इसमें लग जाएगी। मैं इमेज सेंड कर दूंगा आपको और पीडीएफ दे दूंगा, तो ये सारी बातें आप वहां से राइट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ओके, बेबिट मेटल। देखिए व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल का काम क्या होता है आपका? बेयरिंग बनाने के लिए करते हैं। मगर बेबिट मेटल का क्या होगा? इससे भी अच्छी किस्म की बेयरिंग बनती है, वो जिसमें आपका 88% टिन, 4% तांबा और 8% इसमें क्या होता है हमारा? एंटीमनी होता है। व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल का कंपोजिशन जरूर पूछा जाता है और हर पेपर में पूछा जाता है, व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल का। सर सिल्वर को कैसे डिनोट करते हैं? ओके सर,
सर टिन का एस क्या होता है? टिन का एस टिन स्टोन होता है, ठीक है, टिन का एस टिन स्टोन होता है, क्लियर। ड्यूरेनियम, ड्यूरेनियम और फटाफट देखिए ड्यूरेनियम भी क्या होगा, इसमें जो एल्युमिनियम होगा 95% होगा, तांबा 4%, मैग्नीशियम 0.5 पर मैग्नीशियम 0.5 और मैग्नीज भी कितना होता है? 0.5 होता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं? हवाई जहाज बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए, क्लियर, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको। अगर बात करूं मरकरी की, आपकी मरकरी की बात करूं तो ये क्या होती है? ये ताप व विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, ये चमकीली होती है, सबसे भारी होती है, ओके। यह 39 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसे लिख लीजिए किसको, कि मरकरी आपके कितने पर जमती है? 39 डिग्री पर जमती है। इसे जिस बर्तन में से रखते हैं, अगर मरकरी जो होगा आपको जो थर्मामीटर मिलता है, अगर मैं उसे बर्तन में रखता हूं तो उसे ये गीला नहीं करता है, उसका गलना कितना होता है आपका? 357 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ बुकों में जो आपके मेल्टिंग पॉइंट है 4-5 डिग्री ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वहां घबराइएगा मत बिल्कुल भी, ठीक है। एल्युमिनियम की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो क्या होता है इसमें? जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि हल्की होने के कारण यह हवाई जहाज समुद्री जहाजों तथा रेल में प्रयोग की जाती है और एल्युमिनियम पाउडर पेंट बनाने के लिए काम भी आता है, क्लियर। यहां से इसकी बातें को, एल्युमिनियम की बातों को ये ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम की बात करूं तो प्लेटिनम में क्या होगा? यह एक नरम, मैलेबल तथा डक्टाइल धातु है। इसका गलनांक 1777 डिग्री होता है। इसका साइज का समान गहने थर्मामीटर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? प्लेटिनम का, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी, इसके अलावा इंपॉर्टेंट इतना है नहीं आपका इसमें, ओके। तो जो बेसिक चीजें थी वो आपने, बेसिक चीजें जो थी वो आपने इसमें सारी बेसिक चीजें पढ़ लेंगे। अब जो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, अगर मैं इन चीजों को कंपोजिशन करूंगा, अगर मैं इन चीजों को मिलाऊंगा, किस में मिलाऊंगा? स्टील में मिलाऊंगा, तो मेरा क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, ओके। तो नॉन फेरस मेटल की जो थी, तो देखिए लीड क्या होता है? लीड का देख लीजिए गलैना, जो आप कह रहे थे लीड का जो एस होगा क्या होगा? वो गलैना होता है। टेंपरेचर आपका 327 डिग्री होगा, ओके। अगर मैं बात करता हूं आपके किसकी? कॉपर की, अगर मैं बात करूं आपके कॉपर की, तो कॉपर का जो एस होगा वो क्या होता है आपका? पाइराइट। इसका पूरा नाम क्या है? कॉपर पाइराइट। इसका पूरा नाम क्या है आपका? कॉपर पाइराइट। और गलनांक कितना होता है? 1083 इसका गलनांक होता है, क्लियर। अगर आगे बात करता हूं मैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का जो क्या होगा गलनांक आपका? 648 होता है। ओर्स की बात करूं तो क्या होगा? इसका बॉक्साइट, ये बॉक्साइट है, क्लियर। अगर टिन की बात करता हूं तो टिन का जो एस होता है क्या होता है? टिन स्टोन होता है, टिन स्टोन होता है। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, और उसका गलनांक कितना होगा? 230 होता है। तो किसी किसी बुक में 232 भी दिया हुआ होगा ये, ओके, ठीक है। कॉपर अगर मैं कॉपर की बात करता हूं, लीजिए कॉपर भी सुन लीजिए। कॉपर क्या होगा आपका? कॉपर तो मैंने ऐसा बता दिया आपको कि इसकी मुख्य कॉपर पायराइट होता है, कॉपर ग्लास है, कॉपर मैलेकाइट भी से हम कहते हैं, क्लियर। आपने कॉपर पायराइट पढ़ा होगा, मगर इसके अतिरिक्त कॉपर ग्लास है, कॉपर मैलेकाइट भी होता है। यह लाल है, चमकदार धातु होती है। यह ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक होती है, वो सुचालक होती है। इसका गलनांक 1083 होगा। इसकी फोर्जिंग को कास्टिंग की जा सकती है, किसकी? कॉपर की। लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉपर की फोर्जिंग को कास्टिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती? हाँ जी, की जा सकती है। यह मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, गर्म करने पर नरम हो जाता है, यह संरक्षण प्रतिरोधी होता है और इसमें जंग भी नहीं लगता। इसमें 3 चीजें आप राइट डाउन कर लीजिएगा। पहला कॉपर पायराइट एस, दूसरा कॉपर ग्लास भी होता है, कॉपर मैलेकाइट भी होता है, टेंपरेचर 1083 होता है, फोर्जिंग और कास्टिंग की जा सकती है, यह संरक्षण प्रतिरोधी होता है, उस पर जंग भी हमारा नहीं लगता है, ठीक है। ओके, टेंशन आप मत लीजिए, पीडीएफ में आपको ये वाली प्रोवाइड करा दूंगा, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक चीजें थी। तो आज आपने बेसिक चीजें जानी, टाइप्स ऑफ ओर के बारे में तो आपने डिटेल में जाना, और जो नॉन फेरस मेटल है इसके बारे में आपने बेसिक्स में जाना, क्लियर। तो जल्दी से 2 मिनट देता हूं, अगर किसी का स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए मेरे से, और कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख के बता दीजिए। क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर किसी का अब तक का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपकी बेसिक क्लासेस थी। सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक ही होते हैं भाई। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका? जहां से उबालना चालू हो गया। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जहां आपका पूरा वो पिघल गया, क्लियर। क्लियर। टिन का टिन स्टॉक एस लिख लेना भाई। और इसे टिन का एक वो होता है क्रिस्टलाइट, ये भी इसका एस होता है, ये भी इसका एस होता है, लिख लीजिएगा किसका? टिन का क्रिस्टलाइट, ठीक है। टिन का जो आप पूछ रहे थे ना भाई, मैंने आपको टिन का क्या बताया था? एस को बताया था, टिन स्टोन। तो एक और होता है आपका क्रिस्टलाइट, CRESTALIT। जल्दी से मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, किससे क्वेश्चन हो तो। तो यहां से ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, पीडीएफ दे दूंगा राकेश, पीडीएफ दे दूंगा। प्रशांत क्या कह रहे हैं? सर ये टेबल से समझाना, टेबल समझा दूंगा राकेश, पीडीएफ दे दूंगा, जल्दी से मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। किसी का क्वेश्चन है, अगर मैंने आपको आज जितना पढ़ाया है ये